दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने क्विकली डिस्कस किया है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में क्या हुआ है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो नेगेटिव जा सकते हैं आगे चल के, और कितने परसेंट टैरिफ कम हुआ है, कहाँ पे बेनिफिट होगा। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी बातचीत की है, साथ में इक्विटी के ऊपर भी बातचीत की है टेक्निकली, तो आप इसको चेक कर लेना। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी कि अनऑफिशियल डेटा यानी ट्रंप की तरफ से सूचना हमको मिली है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। 50% का टैरिफ घट के 18% का हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। तो हमने देखा कि पीयूष गोयल जी की ब्रीफिंग होगी मीडिया के अंदर, तो वो हो चुकी है। उसमें क्या पॉइंट्स निकले हैं सबसे पहले अपन उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि इंडिया और यूएस अभी के समय फाइनल स्टेज में है, आखिरी कुछ चरणों में है नेगोशिएशन के। यानी अभी तक नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ कुछ डिटेलिंग बाकी है, कुछ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना बाकी है। मतलब 98% काम हो चुका है, जस्ट 2% काम अभी बाकी है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जॉइंट स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेड सून, यानी दोनों कंट्रीज जॉइंट स्टेटमेंट देगी ऑफिशियल, वो जल्द आएगा और उसके अंदर अपन उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। साथ में अभी अपोजिशन काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को कि बहुत जल्दी डील हो चुकी है, हो सकता है कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया हो जो हमारे फेवर में ना हो, यानी इंडिया को लेकर नेगेटिव जाए, क्योंकि ट्रंप इतनी जल्दी तो मानने वाला है नहीं। यहाँ पे पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है और उसके बाद में ही कुछ डील साइन की है। देखते हैं दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या सुनने को मिलता है। बाकी जो मेजर पॉइंट थे जिसमें टैरिफ था वो तो हमने देख लिया कि 50% से घट के 18% हो चुका है। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया क्या क्या छूट देता है यूएस को, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं, स्टॉक्स पे आते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज की काफ़ी कुछ न्यूज़ आई है और काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने रिवर्सल दिए हैं। तो टेक्निकली और फंडामेंटली यानी न्यूज़ बेसिस पे स्टॉक्स को चेक करते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं। 10-12 कंपनीज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे और 10-12 कंपनीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट कंपनी एथर एनर्जी, स्टॉक ने 12% की तेजी दी है। 12% की तेजी बहुत बड़ी तेजी, और इसके पीछे के रीज़न है कुछ इसकी कमेंट्री, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि 8-9 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है कि कंपनी प्लान करी लॉन्च करने के लिए 700 स्टोर नेशन वाइड, देश में। स्ट्रॉन्गर एबिटा की कंपनी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, उसका रिस्क है थोड़ा सा प्रॉफिट के परसेंटेज जाएंगे, लेकिन कंपनी उसको मिटिगेट करेगी, उसको हटाएगी कुछ नए प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करके या फिर स्केलिंग करके। साथ में लॉन्ग टर्म में जो लागत है उसको रिड्यूस किया जाएगा। 10 से लेकर 20% यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा। साथ में कंपनी ने गाइडेंस नहीं दी है मंथली वॉल्यूम की, लेकिन फिर भी कंपनी ने कहा है कि आगे चल के हम मार्जिन्स को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और ब्रेक इवन पे पहुंच सकते हैं। मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा और टेक्निकल्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में बने हैं, उसको आगे चल के देखते हैं। सेकेंड जो कंपनी है इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। स्टॉक आज भी 3% चला, कल के दिन भी 3% चला था। कल हमने ये न्यूज़ देखी कि 25,000 करोड़ रुपीज सरकार लेना चाहती है रिलायंस से, और हाई कोर्ट रिव्यू करेगा। तो मार्केट ने यह सोचा कि हो सकता है रिलायंस के फेवर में नतीजा पहुंचे, बट आज की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने परमिशन दी है सरकार को कि आप आगे बढ़ सकते हैं इस क्लेम के लिए। यानी रिलायंस के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन आज कोई न्यूज़ काम नहीं करी थी, जस्ट टैरिफ जो कम हुआ है उसके बेसिस पे कंपनी के स्टॉक्स चले हैं। मतलब मार्केट अभी थोड़ा सा नज़रअंदाज करेगा इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट को, जितनी भी कंपनीज है सबके रिजल्ट्स को मार्केट ये देखेगा कि ये जो टैरिफ कम हुआ है उससे कितना फायदा होगा कंपनीज को। ठीक है, साथ में हम आगे चलते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कल हमने देखे थे, इसके रिजल्ट नॉर्मल रिजल्ट थे, 30 की वैल्यूएशन थी। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल जो एनबीएफसीज होती हैं उनके कंपैरिजन में हाउसिंग जो एनबीएफसीज होती हैं उनको कम वैल्यूएशन मिलती है। तो 30 का पी है, लेकिन मार्केट को लग रहा है थोड़ा सा इसको और तोड़ना चाहिए। सिटी ने मेंटेन कर रखी है अपनी कॉल सेल की, यानी रिजल्ट देखने के बाद भी बाय कॉल नहीं दी है। तो आज के दिन 1% के साथ में चलना यानी नेगेटिव ही मानो, क्योंकि आज के दिन स्टॉक 6, 7, 8, 10, 20% तक चल गए थे। साथ में आरआर केबल, आज केबल कंपनीज के स्टॉक काफ़ी चले हैं। वायरन केबल कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी चले हैं, जिसमें आरआर केबल ने 5% की तेजी दिखाई, पॉलीकैब ने 6% की तेजी दिखाई। साथ में
KEI की बात करें तो 8% की 7-8% की तेजी दिखाई। सो यहाँ पे अब जो ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी बुलिश हो चुके हैं। वैसे आरआर केबल के रिजल्ट अगर आपने देखोगे तो बहुत कमाल के रिजल्ट थे, जिसमें 1 फरवरी को इसके रिजल्ट हमने देखे थे, 6 का 8 हुआ था इसका प्रॉफिट का मार्जिन, प्रॉफिट इसके डबल हो गए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसने दिए थे। सो ब्रोकिंग हाउसेस अभी बुलिश है काफ़ी वायर एंड केबल को लेकर कि आगे चल के काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हो सकता है यूएस में, और उस वजह से अच्छी डिमांड आ सकती है। सो इसी वजह से कंपनीज के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा करा, तीनों कंपनी के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आगे चलते हैं, हिंडाई। कल हमने देखा था इसके रिजल्ट ओपन मार्केट में थे, कुछ खास रिएक्शंस नहीं थे। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आज कुछ खास स्टॉक में देखने को नहीं मिला। सो नेगेटिवली हम इसको देखेंगे। साथ में बजाज ऑटो की भी रिजल्ट तो नहीं, लेकिन जो सेल्स डेटा है जनवरी का वो आउट हो चुका है, जिसमें 477 है, एक्सपेक्टेशन 437 की थी, यानी उम्मीद के मुताबिक अच्छे सेल्स के फिगर्स हैं। सो 1% की तेजी बनी, यहाँ पे भी टेक्निकल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। आगे चलते हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। कल हमने इसके रिजल्ट देखे थे और देखना था कि आज मार्केट इसको कैसे देखेगा। साथ में रिजल्ट से इंपॉर्टेंट इसकी गाइडेंस थी, जो मैं आपको बता चुका था कि मार्केट ने इसको न्यूट्रल देखा है। मैं तो कहूँगा नेगेटिवली देखा है, क्योंकि जब इतना अच्छा मार्केट होता है स्टॉक स्टिल गिरता है तो वो नेगेटिव होता है। सो मैनेजमेंट ने वही कहा है, जो पुरानी गाइडेंस थी उसी को मैनेजमेंट ने मेंटेन कर रखा है, और उसी के बेसिस पे कंपनी काम करेगी। साथ में आगे चलते हैं, रिटेल। जो कल हमने देखे रिजल्ट कुछ खास नहीं थे, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बजट के अंदर ही तेजी नहीं बनी, बजट के बाद ही तेजी नहीं बनी है, तो फिर डिफिकल्ट है रेल कंपनीज का भी फिलहाल चलना। और साथ में मार्केट ऐसी कंपनीज को देखने से ज़्यादा बाकी कंपनीज को देखेगा जो एक्सपोर्ट करती है, जैसे ये कंपनी तो ऑब्वियस है, नहीं है ऐसा, लेकिन जो बाकी कंपनीज है जिनके स्टॉक चले हैं 10-20%, उनके ऊपर ज़्यादा मार्केट अभी फोकस करेगा। ठीक है, तो गाइडेंस वगैरह आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, बट इन्वेस्टर्स नहीं है, तो फिलहाल रेलवे जो सेक्टर है थोड़ा सा वीक रहेगा, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। साथ में मोबी क्विक, बहुत ही क्विक तेजी बनी, तकरीबन 20% का जंप इसमें देखने को मिला है, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इसके। रेवेन्यू इंक्रीज कर चुके हैं रिसेंटली। पॉइंट ये है कि गेन मिला है इसको 67 मिलियन का, लॉस के कंपैरिजन में, जो कि 477 मिलियन रुपीस का था। मार्जिन सब आ चुके हैं, पहले माइनस में थे, लेकिन अब 2% के मार्जिन इसमें आ चुके हैं। अब कंपनी ने कहा है कि कंपनी श्योर है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी सेकेंड हाफ फिजिकल 26, यानी ये जो Q4 आएगा इसके अंदर कंपनी को शायद आप प्रॉफिटेबल बनता हुआ देख पाओ। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी इन्वेस्टर्स को, तो 19% की तेजी इसमें देखने को मिली है। इसके बाद में एक और कंपनी को देखते हैं, फिर टेक्निकल्स को देखते हैं। नेक्स्ट जो भी कंपनीज है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जियो फाइनेंस 8% की बड़ी तेजी। न्यूज़ ये है कि कंपनी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्लेटफॉर्म विद ब्लैक रॉक। अब ब्लैक रॉक के जो प्लेटफॉर्म्स है या जो सॉफ्टवेयर है, जैसे अलादीन है जो पूरी दुनिया यूज़ करती है, हेज फंड मैनेजर्स भी उसको यूज़ करते हैं। सो दोनों कंपनीज ने मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा कुछ हो सकता है ये इसकी मार्केटिंग बहुत जोरों शोरों से हो। और जैसे ये जो ब्रोकिंग एप्लीकेशन ज़ीरोधा ग्रो, इस तरीके की जो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाई थी इस वजह से, मार्केटिंग की वजह से, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ वैसा देखने को मिले, तो इसकी वजह से 8% की तेजी यहाँ पे बनी है। सो अब टेक्निकल्स पे आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एथर को, और एथर का जो स्टॉक है यहाँ पे अच्छी तेजी दे चुका था, लेकिन उसके बाद में एक ब्रेकडाउन दिखा, वापस से उसी सपोर्ट पे आया, और रिजल्ट अच्छे थे इस क्वार्टर में। रिजल्ट के साथ में अब जो गाइडेंस है वो भी अच्छी है। साथ में आप नोटिस कर सकते हैं कि एक रिवर्सल इसने दे दिया है। सो अगर ये स्विंग कंप्लीट होता है तो 16% का गैप है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्विंग्स को इन्वेस्टर, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मार्केट तेज होता है तो हर कंपनी चलती है, लेकिन आपको उन्हीं कंपनीज के ऊपर फोकस करना है जिनके स्टॉक रिलायबल है, भरोसेमंद है। भरोसेमंद कैसे है? रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, गाइडेंस भी अच्छी है, और साथ में स्टॉक्स ने रिवर्सल भी दिया है। उन्हीं कंपनीज को इन्वेस्टर खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट खराब आ रहा है, गाइडेंस भी खराब है, स्टॉक ने रिवर्सल दे भी दिया होगा ना, तो भी उन कंपनीज को नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। साथ में हम आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। न्यूज़ अच्छी नहीं है, 25,000 करोड़ की चपट लग सकती है, लेकिन जो टैरिफ कम हुआ है उसकी वजह से काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जा रही है, और साथ में एक रिवर्सल भी इसमें देखने को मिला है।
अब पॉइंट ये है कि Q3 के रिजल्ट कैसे थे, अच्छे नहीं थे, गाइडेंस भी अच्छी नहीं थी, लेकिन ब्लू चिप कंपनी है और निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा ना तो ये कंपनी चलेगी। जैसा निफ्टी का पैटर्न आज आपने देखा कि निफ्टी ऊपर था, उसके बाद में नीचे गया, तो ये जो पैटर्न है ना, ये निफ्टी का आपको दिखाई देगा। तो उस बेसिस पे अगर कोई देखेगा तो ठीक है, अदरवाइज जो गाइडेंस और Q3 के रिजल्ट है कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनीज में छोटी मोटी तेजी बन जाती है। अभी 11-12% का गैप इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जैसा कि हमने देखा कि रिजल्ट का इम्पैक्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, 30 का पी है, मार्केट को लग रहा है इसको और गिराना चाहिए अभी। और इंडिकेशन कैसे मिलेगा, जब तक यहाँ से स्टॉक ऊपर क्रॉस नहीं करता है, साथ में रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो फिलहाल के लिए स्टॉक काफ़ी नेगेटिव है। उसके बाद में आरआर केबल, स्टॉक पॉजिटिव होने की कोशिश में है, बड़ी गिरावट, उसके बाद में ब्रेकआउट्स। अब यहाँ पे भी पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है, जब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता है तो उसको एक स्ट्रेंथ बोलते हैं, रेसिस्टेंस अनचेंज है। सो अगर यहाँ से स्टॉक ऑल टाइम हाई लेता है तो 32% का गैप है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट के बाद में लेता है तो गैप कम होगा, लेकिन स्टॉक श्योर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के पास में होगा कि ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने दे दिया है। सो पैटर्न अच्छा है। ये जो कंपनीज है, वायरन केबल की कंपनीज है, टैरिफ को कम होने के बाद में काफ़ी बुलिश हो चुकी है, इनकी कमाई अच्छी हो सकती है। सेकंड, पॉलीकैब के अंदर भी वही पैटर्न देखने को मिला, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो वेल एंड गुड, उस हिसाब से देखेंगे। फिलहाल तो ये जो लेवल है बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार बिकवाली आ चुकी है, कभी कभी छोटी कभी बड़ी। सो इन लेवल्स को ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी होगा। सेम KI में, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, ये रेसिस्टेंस आप इसको मान सकते हैं। आगे चलते हैं, हुंडई। अगेन कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, साथ में जो गाइडेंस थी वो भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जब तक ब्रेकआउट नहीं, जब तक स्टॉक नेगेटिव है, और यहाँ से हो सकता है और गिरावट हम देख पाए अगर कंपनी ने कुछ नहीं किया अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। सो फिलहाल ऑटोमोबाइल की जो भी कंपनीज है उनमें आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, साथ में टेक्निकल्स को देखना पड़ेगा। कुछ कंपनीज के टेक्निकल्स अच्छे हैं, कुछ के खराब है, तो उस बेसिस पर डिसाइड आपको करना होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बजाज ऑटो का, यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आए थे, कमेंट्री भी ठीक है, साथ में कुछ रिवर्सल भी इसमें देखने को मिले, और इसमें ऑल टाइम हाई के बीच में गैप है 32% का, 32% का, ठीक है, तो उसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद में PGL, मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट अच्छे नहीं थे, सेकंड जो गाइडेंस वो भी अच्छी नहीं थी, और इसमें तो ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, तो ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टर्स फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे जब तक चीज़ें अच्छी नहीं होती है या गाइडेंस अच्छी नहीं आती है। इसके बाद में रेल टेल, कुछ है नहीं यहाँ पे कुछ खास, टोटल रेल की जो भी ETF या पैक है पूरी कैटेगरीज के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं मोबिक्विक, इंटरेस्टिंग पैटर्न, कंपनी ने वादा किया है कि Q4 में कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी, 2% के साथ में मार्जिन आए थे। सो जैसा कि आपने देखा है कि काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज स्टॉक मार्केट में आई, उसके बाद में थोड़ा सा हाइप हुआ, फिर रियलिटी के अंदर आती है कंपनीज और स्टॉक गिरते हैं। एग्जाम्पल जोमेटो, पेटीएम, नायका, फिर कुछ बेस बनता है, स्टॉक साइडवेज चलता है, उसके बाद में कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आती है, और उसके बाद में स्टॉक मल्टीपल होते हैं, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। सो क्या वो कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगी? मार्केट को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज अच्छी तेजी बनी 20% की, लेकिन फिलहाल अपन उतना ऊपर नहीं जाएगी कि ऑल टाइम हाई तक स्टॉक जाए या नहीं जाए। फिलहाल हम रेसिस्टेंस को देखते हैं जो कि नियर बाय है। सो रेसिस्टेंस है 30% ऊपर, सो इसकी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन की जा सकती है ऐसे रिजल्ट और ऐसी अच्छी गाइडेंस के बाद में। इसके बाद में जियो फाइनेंस, अच्छी कमेंट्री और उसके बेसिस पे स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। डे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, रेसिस्टेंस इसका नीचे शिफ्ट करा है जो कि वीकनेस है, बट ठीक है, कोई ना, वहां तक भी पहुंचेगा तो 21% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।